हाय फ्रेंड्स, पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आप सबको होली के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम आपको बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर जी की होली के बारे में काफ़ी कुछ बताने जा रहे हैं कि राज कपूर साहब आर के स्टूडियो में कैसे होली का त्योहार मनाते थे। राज कपूर साहब आर के स्टूडियो में हर साल होली के शुभ अवसर पर एक काफ़ी बड़ी पार्टी का आयोजन करते थे। काफ़ी मस्ती से वो पार्टी का आयोजन करते थे। पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हो जाता था। पूरी मस्ती होती थी, लेकिन एक अच्छे ढंग से उन्होंने हमेशा होली का त्योहार मनाया था। उसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। होली की मस्ती हर ओर चारों ओर छाई हुई है। आपके शहर में गली गली में गांव गांव में होली का त्योहार आज मनाया जा रहा है। होली का ये त्योहार आपस में प्रेम बढ़ाता है, लेकिन पुराने समय की होली और थी। आज की होली का रंग ढंग सब कुछ बदल चुका है। लेकिन हम बात कर रहे हैं राज साहब की होली के उस त्योहार की, उस पार्टी की जिसमें जो कोई भी जाता था उसके साथ बराबर का व्यवहार होता था। ऐसा नहीं था कि कोई बड़ा एक्टर है उससे अलग तरह से बात की जाए, उसकी अलग तरीके से मेहमान नवाजी की जाए, और कोई छोटा है उसको अलग एंगल से देखा जाए। ऐसा नहीं था, सबको बराबर नजरिए से देखा जाता था। राज साहब ऐसे कलाकार थे जिनके मन में हर किसी के लिए प्रेम था। तो बात करते हैं उनकी होली की पार्टी की, उनके होली के मनाने की ढंग की। तो हर साल आर के स्टूडियो में राज कपूर साहब होली की मस्त पार्टी का आयोजन करते थे। अच्छी पार्टी होती थी, लेकिन उसमें मेहमानों का स्वागत कैसे होता था। अब राज साहब ठहरे, उन्होंने मेहमानों के स्वागत का बड़ा अच्छा तरीका निकाला हुआ था। मेहमानों का स्वागत रंगों से भरे हुए हौद में डुबकी लगवाकर किया जाता था। जी हाँ, रंगों से भरे हुए हौद में। हौद जिसे होदी भी कहा जाता है, जिसे आप आज की भाषा में कहें तो पानी की टैंकी भी कह सकते हैं। स्वागत ऐसे किया जाता था। उसके बाद ढोल बजना शुरू हो जाता था। बस हर ओर मस्ती, म्यूजिक, ढोल, इसकी थाप पे हर कोई नाचता था। हर कलाकार वहां पर नाचता था। पूरी मस्ती से सब होली खेलते थे। अब बात करें कि आर के स्टूडियो में राज कपूर साहब होली की पार्टी का शुभारंभ कब करते थे, किस समय होली की पार्टी शुरू होती थी। तो उनका ये मानना था कि पहले कोई भी त्योहार हो सबको अपने घर में मनाना चाहिए। कोई भी त्योहार हो अपने घर में पूरे परिवार के साथ त्योहार को मनाना चाहिए। पूरे परिवार को खुशी मनानी चाहिए। तो राज कपूर साहब का ऐसा मानना था कि पहले आप सब अपने घर में होली का त्योहार मनाइए। अब वो पार्टी शुरू करते थे दोपहर के 2-2:30 बजे के आसपास। जी हाँ, 2-2:30 बजे के आसपास उनकी होली की पार्टी शुरू होती थी आर के स्टूडियो में, और ये चलती थी रात के 8 बजे के आसपास तक। जी हाँ, होली के त्योहार की उनकी पार्टी रात तक चलती थी। राज कपूर साहब की होली की पार्टी के बारे में जो बॉलीवुड के टॉप निर्देशक हैं राहुल रवेल, वो बताते हैं कि मैंने 1969 सन में राज साहब की पार्टी में जाना शुरू किया था। अब उनके हिसाब से राज कपूर साहब उससे काफी पहले से होली की पार्टी का आयोजन करते आ रहे थे। अब राज साहब की एक निर्देशित फिल्म आई थी बॉबी। जी हाँ, बॉबी में उस समय राहुल रवेल ने उनके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था। तो उस समय वो कहने लगे कि मेरे अब वो गुरु बन चुके थे। तो उस समय जब मैं होली के फंक्शन में गया तो राज साहब मुझे कहने लगे कि झिझकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम और तुम सब बराबर हैं। खुलकर एंजॉय करो, यहाँ पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। तो वो बताने लगे कि राज साहब का दिल काफी बड़ा था, उन्होंने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया था। अब राज कपूर साहब की होली की पार्टी में शशि कपूर, शम्मी कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, सारा कपूर परिवार तो होता ही था, लेकिन ये सब स्वागत करते थे बॉलीवुड के सभी एक्टर्स का, सभी डायरेक्टर्स का, सभी लोगों का। जो कोई भी आता था सबका स्वागत किया जाता था। लेकिन एक और बात हम आपको यहाँ पर बता दें कि जैसे ही किसी फिल्म का शुभारंभ होता है तो उस समय नारियल फोड़ा जाता है। अब राज साहब क्या करते थे, होली की पार्टी शुरू होने वाली है तो दोपहर 2-2:30 बजे जब होली की पार्टी शुरू होती थी तो उसका शुभारंभ वो नारियल फोड़कर करते थे। ये भी उनके अच्छे संस्कार हैं कि पहले पूजन होता था, नारियल फोड़ा जाता था, फिर जाकर आर के स्टूडियो की जबरदस्त मस्त होली के उत्सव का शुभारंभ होता था। होली के इस त्योहार में आर के स्टूडियो में अमिताभ बच्चन, सुभाष घई, यश चोपड़ा जैसे महान बॉलीवुड के नायक डायरेक्टर तथा इसी
किसी फिल्म इंडस्ट्री के छोटे बड़े सभी कलाकार मिलकर शामिल होते थे। आरके स्टूडियो में जाने माने पंडित गोपी कृष्ण तक भी शामिल होते थे, उनको भी वहां पर काफी अच्छा लगता था। लेकिन पुरुषों का स्वागत, जो जेंट्स लोग होते थे उनका स्वागत कैसे होता था, हमने आपको पहले बताया है कि जेंट्स का स्वागत ऐसे होता था कि रंगों के हौद में उनको फेंक देते थे, डुबकी लगवाई जाती थी, लेकिन सब कुछ प्यार से होता था। बात करें फीमेल्स की, औरतों की, महिलाओं की, तो जो महिलाएं होती थी, जो हीरोइंस होती थी या बॉलीवुड की जो मूवी से संबंधित और लेडीज होती थी, उनके साथ अच्छे से रिस्पेक्टेड ढंग से व्यवहार होता था। राज कपूर साहब की सख्त हिदायत थी कि किसी भी एक्टर्स को कोई हाथ नहीं लगाएगा। राज साहब खुद सबका स्वागत करके हर एक्टर्स को अंदर लेकर जाते थे, हर एक्टर्स को अच्छे ढंग से प्यार से रंग लगाया जाता था, लेकिन किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं होता था। ये राज कपूर साहब की एक अच्छाई कह सकते हैं। सबके लिए उन्होंने यही रूल बनाया हुआ था कि किसी एक्ट्रेस को कोई तंग नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम आपको एक बड़ी हैरानी की, बड़ी दिलचस्प बात बताने जा रहे हैं। आप सबने सिलसिला मूवी का वो गाना तो सुना ही होगा, रंग भर से भीगे चुनर वाली। जी हाँ, सिलसिला मूवी का वो गाना जबरदस्त है। कोई भी होली क्यों ना हो, किसी साल की होली क्यों ना हो, उस गाने के बिना होली का फंक्शन हमेशा अधूरा माना जाता है। तो रंग भर से भीगे चुनर वाली, वैसे तो ये गाना सिलसिला मूवी का है और ये गीत लिखा था अमिताभ बच्चन के फादर, उनके पिताजी ने, जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। जी हाँ, हरिवंश राय बच्चन ने ये गीत लिखा था। लेकिन ये गीत पहली बार अमिताभ बच्चन ने राज कपूर साहब की होली की पार्टी में गाया था। बाद में ये गीत सिलसिला मूवी में आया था। पहले उन्होंने राज साहब की होली की पार्टी में गाया था, बाद में सिलसिला मूवी में ये गीत आया था। ये एक अचंभे की बात है, आपको शायद पहले मालूम नहीं हो, लेकिन इस गीत के बिना होली का त्योहार अधूरा माना जाता है। आरके स्टूडियो में जब ये गाना बजता था, बस उस समय सब कोई खुशी से झूम पड़ता था। उस समय सब रंग उड़ाते थे, डांस करते थे। अमिताभ बच्चन होली की पार्टी में घंटों घंटों तक ये गाना गाते थे। बार बार उनको ये गाना गाने के लिए कहा जाता था। मस्ती में झूम कर वो गाना गाते थे। और शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे अमजद खान हो, अमरीश पुरी हो, शशि कला हो, प्रेम नाथ हो, सब के सब, चाहे वो एक्टर हैं, चाहे वो डायरेक्टर हैं, चाहे वो खलनायक हैं, सब के सब राज साहब की होली की पार्टी में झूम पड़ते थे। उस समय सबको ऐसा लगता था कि मानो सारा बॉलीवुड प्रेम के रंग में डूब गया हो। होली का त्योहार इतनी मस्ती से मनाया जाता था कि किसी को वक्त बीतने का पता ही नहीं चलता था। दोपहर 2-2:30 बजे से पार्टी शुरू हुई, रात को 8-9 बजे पार्टी खत्म होती थी, फिर भी कोई थकता नहीं था, क्योंकि प्रेम था। पुराने समय में सब में प्यार होता था। जब प्यार सामने किसी के दिल में हमारे लिए है तो वहां थकावट नहीं होती है। बोर इंसान वहां पर होता है जहां सामने वाले के मन में हमारे लिए प्यार नहीं है। लेकिन वो तो राज साहब की पार्टी थी, बॉलीवुड के जबरदस्त शोमैन की पार्टी थी, जहां हर किसी को अपना समझकर अच्छा व्यवहार किया जाता था। और बात करें खाने पीने की, तो राज साहब खाने पीने के काफी शौकीन थे। ठंडाई, भांग, सब कुछ खाने पीने का सामान वहां पर होता था। मिठाई भी सबको खिलाई जाती थी। पूरे अच्छे तरीके से सबका स्वागत किया जाता था। खाने पीने की इतनी चीजें होती थी कि आजकल की पार्टीज में भी वो चीजें नहीं होती, लेकिन उस समय सब कुछ अच्छा होता था, जिसे खाकर सबको अच्छा लगता था, अच्छा महसूस होता था। एक और किस्से की बात आती है कि एक बार जो बॉलीवुड के पुराने फिल्मकार हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सत्यजीत राय, वो भी राज साहब की होली की पार्टी में चले गए। वो वैसे काफी सीरियस स्वभाव के थे, काफी गंभीर वो रहते थे, लेकिन राज साहब की पार्टी में जाकर उनको इतना मजा आया कि वो भी वहां पर जाकर नाचने लगे। जी हां, वो भी डांस करने लगे थे। राज साहब की होली की पार्टी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। बॉलीवुड की एक वो ऐसी पार्टी थी जिसमें हर कोई आता था, बड़ी खुशी से आता था। लेकिन वक्त बदला, माहौल बदल गया। कुछ समय के बाद आरके स्टूडियो में जो राज साहब की होली की पार्टी होती थी, उसमें बाहर से भी काफी लोग आने लगे। बिन बुलाए मेहमान अगर पार्टी में आ जाते हैं, उनमें कुछ शरारती तत्व भी होते हैं, तो वहां पर माहौल काफी बिगड़ने लगा था, माहौल खराब होने लगा था। तब राज साहब ने ऐसा निश्चय किया कि अब होली की पार्टी आरके स्टूडियो में कभी नहीं रखूंगा।
और उसके बाद उन्होंने आरके स्टूडियो की बजाय अपने बंगले पर होली की पार्टी का आयोजन करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे वहां पर जो गेस्ट्स होते थे, मेहमान होते थे, उनका आना कम हो गया क्योंकि आरके स्टूडियो काफी बड़ा था। वहां पर होली के त्योहार की बात ही अलग थी। हर कोई खुशी से आता था। इतना बड़ा स्टूडियो, सबको ऐसा लगता था कि जन्नत में आ गए हैं। लेकिन एक आरके स्टूडियो और राज साहब के बंगले में काफी अंतर था। बंगले में पार्टी शुरू हुई तो काफी लोग कम हो गए थे। उसके बाद वैसे भी बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन ने अपनी अलग होली की पार्टी को शुरू कर दिया। बॉलीवुड के और लोगों ने भी अपनी अपनी अलग पार्टीज को शुरू कर दिया था। अब राज साहब की होली की पार्टी में वो चमक, वो दमक नहीं रही। लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं थी। राज साहब ने जब तक अपनी होली की पार्टी का आयोजन किया, तब तक उन्होंने पूरी मस्ती से, पूरी धूमधाम से हर किसी का दिल से स्वागत किया। राज साहब जैसा मिलनसार, उन जैसा दिलदार इंसान कोई नहीं हो सकता है। तो पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर इस वीडियो को आपने देखा। राज साहब की होली की पार्टी, आरके स्टूडियो की होली की पार्टी की इस वीडियो को आपने देखा कि कैसे उस समय होली के त्योहार को मनाया जाता था। तो काफी हद तक हमने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी है। तो वीडियो को आपने देखा, आप सबका दिल से थैंक्स। पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं, आती रहेंगी। शुभ होली, जय हिंद।